बोरानौगुर नांदी रोल प्रस्तुत करते हैं कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी के छोटी कहानी सुभागी। नाट्य रूप अनुन्ना रॉय, प्रयोग चौयुंदे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन। ए सुभागी बेटी, जरा भाग के जा और ये गीले कपड़े छत पर फैला दे। मैं जरा अगरबत्ती जला दूं। हाँ, अच्छा अम्मा। हरन भव भय दारुणं नव कंच मुख कर कंच पद कंचायुधं। जय भगवान जी, जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी, जय शंकर पार्वती, जय गणेश देवा, जय हनुमान जी, जय हनुमान। अरे लक्ष्मी, अब पानी देना जरा, मुंह सूखा जाता है। लीजिए। हो आए खेत से? हाँ, हो आया। अरे मैं अकेली जान अब क्या क्या करूं। फावड़े से मिट्टी खोदी, खाद मिलाया, अब हल्के से पानी डालना बचा है बस। अच्छा, 2-4 फुलके सेक लूं तो मैं भी चलूं आपके साथ खेत में? हाँ, ठीक है ठीक है। रामू कहाँ है? कहाँ होगा, लेटा होगा कमरे में। दिन भर घर बैठे खाद तोड़ता रहता है, किसी काम का नहीं, काठ का उल्लू। अम्मा, कपड़े फैला दिए हैं, मैं बगी में जाऊं? सहेलियां आ गई है। अच्छा, सहेलियां बुला रही हैं तो क्या जाना जरूरी है? हाँ, चल फुलके उतार मेरे साथ। अम्मा, मुंह बना लिया ना, जा भाग, ज्यादा देर न लगाना। अच्छा अम्मा। बिटिया को जब तब तू डांटती रहती है। अरे डांटू ना तो क्या करूं, घर में पैर टिकते हैं इसके। अभी कल की बात है, भागी भागी जा रही थी, पगडंडी से फिसलते फिसलते बची। बस मैंने कहा आहिस्ते आहिस्ते चला कर, तो कहती है रमजान दादा के गैया के बच्चा होने वाला अम्मा, मैं जब तक न जाऊं गैया बच्चा न देगी। ऐसा बोली? नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या बात है तुलसी महतो, खूब हंसी ठिठोली हो रही है मियाँ बीबी में। अरे आओ 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 हरिहर भाई आओ। मैं और तुम्हारे भाभी सुभागी की बात पर हंस रहे थे। अजीब अजीब सी बात करती रहती है, नादानी में न जाने क्या क्या बोल जाती है। अच्छा है तुलसी, तुम और लक्ष्मी जिस तरह से हंसते मुस्कुराते रहते हो ना, ईश्वर तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। सच बताऊं, सुभागी को मैं अपनी बेटी से कम नहीं समझता। मन धौल खा जाता है जब सोचता हूं अपनी सुभागी विधवा है। ना कछु बोले ना कछु चाले, चादर ओढ़ पलगा पे पड़ी थी, सयान कस गए, मैं ना लड़ी थी रामा। वो भी सिर्फ 11 साल की उम्र में। कैसे काटेगी इतना बड़ा जीवन? मेरा तो कलेजा मुंह को आता है भैया। भगवान जानता है, हमने बेटी को बेटे से कुछ कम प्यार नहीं दिया, पर उसकी किस्मत में ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो दूसरों को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं, आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं।
मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोएं और तुम हंसो। तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है प्रभु। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी रामा, सैया निकस मैं ना लड़ी थी। सुभागी, तूने कच्ची आमियाँ तोड़े? हाँ, तोड़े। इतने आमों का क्या करेगी? मैं तो बाजार जाऊंगी बेचने। नहीं, मैं तो अम्मा को दूंगी अचार बनाने के लिए। बाबा को बहुत पसंद है ना। तू सब कुछ ले जाकर अम्मा बाबा को दे आती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरा बस चले तो एक कोठरी पैसा कमाऊं और अम्मा के लिए अच्छी साड़ियाँ खरीद लूं। बाबा का जब हाथ टांग हो तो चट से उनके हाथ में पैसा रख दूं, कितना मजा आएगा फिर। सुभागी, ओ देख आम के पेड़ पर झूला, चल झूलते हैं। हाँ गौरी, चल झूलते हैं। अच्छा। गौरी, काले काले बादल छा रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है। चल घर चलते हैं। हाँ चल। अम्मा, क्या हुआ? क्यों रोती हो? मैं तो पूछ के गई थी। अम्मा, मैं तुम लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा, आपके आंखों में भी आंसू? हरिहर काका, क्या हो गया अम्मा बाबा को? कुछ नहीं बेटी, तुमको याद करके रो पड़े दोनों। अरे मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, मैं तो जिंदगी भर यही रहूंगी आपके साथ। चलो हंसो हंसो हंसो, नहीं तो गुदगुदाऊंगी। चलो हंसो हंसो। छोड़ दे सुभागी, छोड़ छोड़, तंग मत कर, छोड़। चलो हंसो 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 हंसो। भाई तुलसी, राम राम। इधर से जा रहा था तो सोचा तुम्हारे हाल चाल पूछता चलूं। कहो कैसे हो? अरे आओ 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 हरिहर भाई, बस गुजारा चल रहा है। जिस दिन राम बुलाए चला जाऊंगा। तुलसी, मेरे ख्याल से लड़की का घर कहीं कर दो। जवान लड़की का यूं घूमना फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? अरे भाई, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुभागी भी माने तब ना। वो किसी तरह भी राजी नहीं होती। राम राम काका। राम राम बिटिया, खेत पर गई थी? नहीं काका, गैया का दूध दोने गई थी। अब खाना पका लूं तो खेत में चलूं। दिन भर काम करती रहती है। बेटी यहाँ आ, मेरे पास बैठ। बेटी,
हम तेरे ही भले को कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? काका, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है काका। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, और जो काम तुम कहो वो सिर्फ आँखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने को मुझसे ना कहो। जब मेरी चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी हूँ तो बात की भी पक्की हूँ। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान हैं। मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूँ। अच्छा, फिर तुम लोग जैसा ठीक समझो। अब चलता हूँ तुलसी। राम राम। हाँ हाँ हाँ, राम 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 राम। हाँ सैया 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 निकस मैं ना लड़ी थी रामा सैया निकस गए मैं ना लड़ी। तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे ना रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। हमने किसी के कर्ज थोड़ा ही खाए कि जन्म भर बैठे भरा करे। या खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। ये हमारे बूते की बात नहीं। भाभी, मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया, और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। हाँ हाँ, चिंता ना करो, किसी काम की नहीं। कपड़े सुखाने दिए तो फाड़ के रख दिए। रोटी तो रोज ही जला कर रख करती हो। मुंह तो ऐसे चलाती हो जैसे बाप ने 10 बीघा जमीन तुम्हारे नाम कर रखी हो। सुबह से चौका बर्तन करती हो माँ को आराम दिलाने के लिए। बाबा को बार बार चिलम पिलाती हो, माँ के सिर पर तेल डालती हो, हाथ पैर दबाती हो। कभी भाभी का भी हाथ बटा दिया करो। मुझे तो कभी काम करने से नहीं रोकती। अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर तो वो है जो अपने बल पर काम करे। क्या है रामू, उस गरीबिन से क्यों लड़ते हो? तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कहता था। जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। आपको बेटी बहुत प्यारी है तो गले में बात कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलवा कर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुहागी नहीं छूट सकती। तुम्हारे जन्मोत्सव में मैंने रुपए उधार लेके जलसा किया था, बेटे को रत्न समझकर। सुभागी की जन्म पर 1 पैसा भी खर्च नहीं किया, बेटी को पापों का दंड समझकर। ये रत्न कितना कठोर निकला और दंड कितना मंगलमय। मुझे भी कहने में शर्म आती है कि तुम मेरे बाप हो। मेरे शरीर में तुम्हारा खून बह रहा है। छी! सुना है रामू ने माँ बाप को खड़ी खोटी सुना दी। हाँ, अच्छा। हाँ, और नहीं तो क्या। विधवा बहन का बोझ है, खूब झगड़ा हुआ। राम राम, अब देखो क्या हो। वो देखो, वो लोग आ गए। क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक औरत के कहने पर माँ बाप को अलग किए देते हो? मैं गांव का मुख्तार सजन सिंह भरी सभा में तुम्हें धिकारता हूँ। राम राम। जब एक में गुजारा ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। तुमको एक में क्या कष्ट होता है? एक में मेरा इनके साथ निभाना होगा, बस। मैं और कुछ नहीं जानता। चला गया।
देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। अब चाहे 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उसे दे दे, पर अब मैं उस दुष्ट के साथ ना रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहां रहता वही कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। बाबा, ये सब बांट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर का बांट होते मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। बेटी, हम तुझे ना छोड़ेंगे, चाहे क्यों ना संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा। तुमने किसी के मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी किसी की पूजा करने के लिए बैठे नहीं हैं। कमबख्त! अरे क्या कर रहे हो? बहू की जुबान चला गर्मी हुई? शर्म नहीं आ रही? क्या कर रहे हो? जल्दी बहू को मारोगे क्या? अंदर आ, अंदर आ, आजा आजा, आजा आजा। अरे ये क्या बेटी, भैंस किसका ले आई? किसका होगा? हमारा है। थोड़े बहुत पैसे बचा के रखे थे, भैंस ले लिया। अरे घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू ये नया झंझट पाल रही है। बाबा, दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। बेटी, तो झूठ कब से बोलने लगी? हाँ, कभी दूध तो हाथ से छूती नहीं। खाने की कौन कहे, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूंस देती है। लक्ष्मी, हमारी बेटी बेटी नहीं देवी है, देवी। 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। ये उस जन्म की देवी है। बेटी, आज खाने का मन नहीं कर रहा है। आज यूं ही सो जाने दे। क्यों बाबा? अरे, आपका बदन तो जलता है, आपको तो तेज बुखार है। सुभागी, भागकर पानी और गीली पट्टी ले आ, मैं इनके सिर पे रख दूं। जा। अभी लई अम्मा। सुभागी बेटी, सुभागी बेटी, बेटी सुभागी। अम्मा, 7 दिन हो गए हैं, बाबा का बुखार तो जाता ही नहीं। मैं कल ही पास के गांव से डॉक्टर साहिब को बुला कर लाऊंगी। हे राम, जाने क्या होगा बेटी। तू जाके थोड़ा आराम कर ले, मैं इनके सिरहाने बैठती हूँ। जा। अच्छा अम्मा।
सुभागी, तेरे बाबा के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। तू जा, जल्दी से रामू को बुला ला। अच्छा अम्मा, मैं अभी गई और अभी आई। क्या बात है? तुम? भैया भैया चलो भैया, देखो आज ना जाने बाबा कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ? क्या देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी। अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। बाबा को क्या हुआ है दीदी? हुआ क्या है? बुखार। अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। ठीक है भाभी, किवाड़ बंद कर लो, मैं सज्जन सिंह काका को खबर करती हूँ। त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। इसमें तिया चरित्र की कौन सी बात है? चले क्यों नहीं जाते? मैं नहीं जाने का। जैसे उससे लेकर अलग हुए थे वैसे उससे लेकर रहे। मर भी जाए तो ना जाऊं। मर जाएंगे तो आग तो देने जाओगे, तब कहाँ भागोगे? कभी नहीं। सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर ली। तुम्हारे रहते हुए वो क्यों करने लगे? जैसे मेरे रहते हुए उसे लेकर अलग हुए। और कैसे? नहीं जी, ये अच्छी बात नहीं है। चलो देख आओगे, कुछ भी हो बाप ही तो है, फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे? चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। आइए आइए सज्जन काका, आपको तो नाड़ी देखनी आती है, जरा देखिए बाबूजी को क्या हुआ है। मोहतो भाई कैसे हैं जी? बहुत अच्छा है भैया। अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो। उसे तुम ही को सौंपे जाता हो। भैया मोहतो, घबराओ मत। भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो भैया, मेरे रहते सुभागी और भाभी को कोई तिरछी आंख से ना देख सकेगा। भैया कुछ और इच्छा हो तो अभी कह दो। और कुछ नहीं कहूंगा भैया। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। रामू को बुलाकर लाता हूँ भैया, उससे जो भूल चूक हुआ क्षमा कर दो। नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटी सुभागी सुनो, देखो
नारी बहुत धीमी चल रही है, जरा सावधान रहना। सुबह सुबह तड़के में आ जाऊंगा, फिर पास के गांव से डॉक्टर साहिब को ले आऊंगा। हाँ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, चिंता मत करना। जी काका। बेटी, अभी तुम घंटे 2 घंटे आराम कर लो, फिर देर रात तुम जागना। लक्ष्मी सोएगी। लक्ष्मी रो मत, तुलसी के पास बैठो, लड़की को जरा आराम कर लेने दो। मैं जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। पानी पानी, कहाँ गए सब लोग? लक्ष्मी, लक्ष्मी बेचारी बैठे बैठे ही सो गई। सुबह की लगता है अंदर सो रही है। मैं खुद ही उठकर पानी ले लेता हूँ। मेरी छड़ी, मेरी छड़ी। मुझे 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 चक्कर आ रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बाबूजी! सुभागी, अब भजन समाप्त हो गया है, पंगत नहीं बिठाएगी बेटा? जी काकी। लल्लन, पंगत बिठा दो। जी दीदी। भाइयों, खाना लग चुका है, आओ बैठ जाओ। कचौड़ियाँ लाओ, दम आलू सब्जी एक एक करके सब परोसो। मिठाइयाँ खिलाना भूलना मत। सुभागी, दान की सामग्री सब पंडित जी को दे दिया? जी। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, कुछ कमी ना रखी तूने। एक तू है, बेटी होकर भी बेटा का फर्ज निभा रही है, और वो इकलौता बेटा होकर अंत्येष्टि तक नहीं की उसने। अरे हम लोग गए थे मनाने, कहने लगा
जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वो ना मेरा पिता है न मैं उसका पुत्र हूँ। अपने अपने कर्म है काकी। इधर पानी डाल। काकी, अब तुम लोग भी खाना खा लो। हम तो खा लेंगे, पर तूने सुबह से एक दाना तक न खाया है। पहले तू खा। खाऊंगी मौसी, मैं पहले जरा अम्मा को खिला लूँ। सुबह से भूखी प्यासी बैठी हैं। अम्मा चलो कुछ खा लो। बेटी, घर देखकर खर्च करो। अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है। आप ही कुआं खोदना है और पानी पीना है। बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी थोड़े ही यहाँ आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या क्या कर सकती हैं। वो समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ ना होगा। उनका ये घमंड तोड़ दूंगी। पूरे 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हो रहा है आज। चलो अम्मा खा लो। खाना खाने को जी नहीं करता। तेरे बाबूजी के जाने के बाद जीवन फीका हो गया है रे। तुम बहुत थकी थकी सी दिखती हो, लगता है तुमको भी बुखार है। अरे अब तो ये जीवन भी बोझ है बेटा। सुभागी, अब तुम भी आराम कर लो बेटी, सवेरे ये सब काम कर लेना। अभी थकी नहीं हूँ काका। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे? वो पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपए उठे होंगे। मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। तुमसे तो मैं मांगता नहीं। महो तो मेरे मित्र और मेरे भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी ये दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। मुझे कौन 300 रुपए देता। अम्मा चलो चलो खा लो, बैठी क्यों है? कितनी भोली है तुलसी की बेटी। ऐ लल्लन बेटा, सुनो इधर। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले
बैठी बैठी क्या कर रही हो? आओ बालों में तेल लगा देती हूँ। आजकल तुम इतनी चुप क्यों रहती हो अम्मा? मंदिर में भजन हो रहा है, सुन रही थी। तुम्हारी खांसी बढ़ गई है, देखो तो बुखार भी है। ठहरो, मैं जल्दी दूध में हल्दी डालकर लाती हूँ। नहीं बिटिया, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ बैठ बैठ। बेटा बेटा जरा वो भजन सुना देगी जो मंदिर में बज रहा था। ठीक है अम्मा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्रप्ते सन्निहिते काले संप्रप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते दुकृं करने नहीं नहीं रक्षते दुकृं कर। अम्मा 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 क्या हुआ अम्मा? ए अम्मा अम्मा हमसे बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? बोल, बात कर अम्मा। अम्मा हे अम्मा बात कर अम्मा। कोई है ओ काकी, ए काकी। क्या हुआ जी? सुभागी काहे रो रही है बेटी? काकी अम्मा। हाय राम, क्या हो गया लक्ष्मी को? लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे इसकी सांस नहीं चल रही है बेटी। अम्मा 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 अम्मा। अरे बिटिया अभी तक सोई नहीं, खाना खा ली? जी काकी। सुभागी, लक्ष्मी का क्रियाक्रम तो पूरा हो गया, तूने नदी में सब बहा दिया। अब सारे काम पूरे हो चुके हैं। चल काम बाद में करना, अब थोड़ा आराम कर ले। नहीं काकी, सजन सिंह काका का 500 रुपए मेरे ऊपर उधार है। बाबूजी का और अम्मा की श्राद्ध के लिए मैंने उनसे पैसे लिए थे, मुझे उन्हें लौटाना है। अभी मुझे रात भर आटा पीसना है काकी, और सुबह सुबह लाला की दुकान पर पहुंचाना है। एक दिन के 10 रुपए, अगर ठीक से काम कर पाई तो जल्द ही उधार उतर जाएगा। अब हम क्या कहें? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कोई जरूरत हो तो बुलाना। हाँ मासी। एक बात कहनी थी बेटी, वो अगले हफ्ते गौरी की सगाई है। उसकी माँ खूब कहकर गई थी लक्ष्मी को। तुम जाओगी ना? जाना तो चाहती हूँ काकी। ठीक है बेटी, मैं आकर तुझे ले जाऊंगी। अभी चलते हैं हम लोग। जी काकी। ए बिंदा, रंभा मत, रात हो गई है, मैं सोऊंगी, तू भी सो जा। लाला जी, लाला जी। अरे सुभागी बिटिया, इतनी सुबह सुबह? आटा पीस लिया लाला जी,
थोड़ी पैसों की ज़रूरत थी। रात भर में 4 पसेरी आटा पीस लिया। तुम तो देवी हो बेटी। 1 मिनट ठहरो, मैं पैसे लेकर आया। ये लो बेटी। राम राम काका। राम राम। कौन? मैं सुभागी। ओह, सुभागी बेटी। राम राम काका। राम राम बेटी। काका, आपके पैसों का किस्त। अरे इतनी क्या जल्दी है बेटी, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। नहीं काका, पैसे खर्च हो जाते हैं। अच्छा बेटी, अच्छा अच्छा। अरे बेटी, सुबह सुबह आई हो, काकी के हाथ की चाय तो पीती जाओ। काका, फिर कभी पीऊंगी। बिंदा को घास डालना है, रंभा रही होगी। ठीक है बेटी। के बनो मेरी नाजुक है नादान, के बनो मेरी नाजुक है नादान, के बनो मेरी नाजुक है नादान, के बनो मेरी नाजुक है नादान। हरियाली बनने मेरी गलियों मत आना, गोरे से बनने मेरी गलियों मत आना, गलियों में बैठा है सिपहिया मेरी जान, गलियों में बैठा है सिपहिया मेरी जान, के बनो मेरी नाजुक है नादान, के बनो मेरी नाजुक है नादान। हरियाली बननी आऊंगा 100 फेरे, घोड़ी सी बननी आऊंगा 100 फेरे, सिपहिया मेरा क्या करेगा मेरी जान, सिपहिया मेरा क्या करेगा मेरी जान, के बनो मेरी नाजुक है नादान। अरे सुभागी, यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी है? चल, लड़के वाले उधर है। मैं यहीं पर ठीक हूँ काकी। लड़कियाँ गौरी को उधर सजा रही है। मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं काकी। चल तो, जैसी मेरी गौरी वैसे तू, हम लोग ये सब नहीं मानते। फिर भी काकी, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा, ले ये मोरा ले और यहाँ बैठ जा, मैं मिठाई भेजती हूँ। मालिया है मेरी जान, के बनो मेरी नाजुक है नादान, के बनो मेरी नाजुक है नादान। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप? मैं किशन सिंह, बाबू सजन सिंह का बेटा। कल आप घर पर भी आई थी। ओह हाँ। लीजिए। जी। अरे लीजिए, काकी ने भेजा है। नहीं, मैं। ओहो, मैं समझ गया, आपको लगा मैंने लड्डू में मिर्ची मिला दी है। जी। भरोसा रखे, लड्डू मीठे हैं। किशन भैया, यहाँ आइए, सब बुला रहे हैं। हाँ आया, अभी आया। ठीक है, मेरे कहने पर आपने नहीं खाया, गौरी को भेजता हूँ, उसके कहने पर तो खाएंगी ना। अरे बड़ी तेज है, उसके कहने पर अगर नहीं खाया तो लड्डू में नमक, मिर्ची, अचार का सब मसाला मिला देगी। चलिए, आप मुस्कुराए तो मैं चला। हाँ? भाभिया है मेरी जान, सेजो में बैठी भाभिया है मेरी जान, के बनो मेरी। सुभागी, तू आई है और आकर चुपचाप खड़ी है। चल, उधर चल। नहीं रे, मैं यही ठीक हूँ। सुभागी,
कल मेरी शादी है, मैं विदा हो जाऊंगी। न जाने फिर कब तुझसे मिलना होगा। हाँ सच, मैं भी यही सोचती हूँ। कल जब जनवासी में बारात आएगी तो तू वहाँ जरूर रहना और मुझे चुपके से बताना वो कैसे दिखते हैं। मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं गौरी। सुभागी, तू दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? अभी वो समय नहीं आया गौरी। मैं बहुत सारी रुपयों की देनदार हूँ। अरे अरे लड़कियों, यहाँ क्या कर रही हो? चलो उधर चलो, मेहंदी लग रही है, चलो। माँ। कौन? रामू? माँ, मैंने सुना कि तुम बीमार हो। किसने कहा? पड़ोसन काकी ने कहा। मैं जीऊं या मरूं, तुझे क्या रे? देख, जैसे आया है उल्टे पांव लौट जा। जो बेटा मरते बाप को देखने न आए, विधवा बहन को सहारा न दे, उसका क्या भरोसा? माँ, मर गई तेरी माँ, न तू मेरा बेटा, न तेरी माँ मैं। चल जा, भाग भाग। माँ आराम करो, ज्यादा ना बोलो। सुजन सिंह काका ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। आराम ही तो कर रही हूँ बेटी। तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना बेटी। मेरा भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरा कोख पवित्र करो। कि बनो मेरी नाजुक है नादान, कि बनो मेरी माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। राम राम काका। सुभागी, इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो हैं? काका, अभी अभी गेहूं का पैसा आया है, मैं आपका उधार उतारने चली आई। ये लीजिए। काका, मैंने पूरे पैसे चुका दिए। हाँ बेटी, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो कहूँ, कहो ना कहूँ, मगर वचन दो कि तुम मानोगी। आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी काका? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। अरे बेटी, तुम्हारे मन में ये भाव है तो मैं न कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूँ? देखो, इनकार ना करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें मुंह ना दिखाऊंगा। क्या आज्ञा है काका? मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे कई बार देखा है।
अरे लीजिए, काकी ने भेजा है। ओहो, मैं समझ गया, आपको लगा मैंने लड्डू में मिर्ची मिला दी है। भरोसा रखे, लड्डू मीठे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई। जग में सभी को आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बेटी सुभागी, हाँ बोलो, मंजूर करती हो? अरे ओ किशन की माँ, इधर आओ, इधर आओ। देखो देखो देखो, मैंने मन की इच्छा जाहिर की तो सुभागी बिटिया कैसी चुप हो गई। सुभागी बेटा लजाओ नहीं, तुलसी महतो तो हमारे सगे समान थे। बेटी हो तुम उनकी, चरण छुओ काका जी के। अरे 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 अरे, जीती रहो बेटी, जीती रहो। मैं तो आपको पिता समान समझती हूँ। अब जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म से कैसे इनकार कर सकती हूँ काका। एक बात कहूँ बेटी, मेरे घर में तुम नाम से ही बहू होगी, दरअसल रहोगी मेरी बेटी बनकर। इस बूढ़े की ये आखिरी इच्छा पूरी कर दे बेटी। कहिए काका। काका नहीं, मुझे बाबूजी बुला बेटी, बाबूजी। तेरे मुंह से मैं बाबूजी सुनना चाहता हूँ बेटी। बाबूजी? अरे अरे, कहाँ हो सब लोग, कहाँ हो सब? शहनाई बजाओ, शहनाई, रंगोली डालो। अब इस घर में भी शहनाई बजने वाली है। अरे अरे लड़कों, अरे बहुओं, घूमड़त आवे सुहाग मोरे अंगने, घूमड़त आवे सुहाग मोरे अंगने। घर जत आवे सुहाग मोरे अंगने, घर जत आवे सुहाग मोरे अंगने। घूमड़त आवे सुहाग मोरे अंगने, घूमड़त आवे सुहाग मोरे अंगने। बाबा के अंगने सुहाग कबीरवा, बाबा के अंगने सुहाग कबीरवा। दादी ने भरी मोरी मांग मोतिन से, दादी ने भरी मोरी मांग मोतिन से। घूमड़त आवे सुहाग मोरे अंगने, घूमड़त आवे सुहाग मोरे अंगने। नाना की बगिया सुहाग कबीरवा, नाना की बगिया सुहाग कबीरवा। नानी ने भरी मांग लाल कनी से, नानी ने भरी मांग लाल कनी से। घूमड़त आवे सुहाग मोरे अंगने, घूमड़त आवे सुहाग मोरे अंगने। अब तक आप सुन रहे थे नाटक सुभागी। ये कहानी के लिए हम आभारी हैं आदि शंकराचार्य, MS सुबुलक्ष्मी और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के। कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। नाट्य रूप एवं लिपि अनन्या रॉय। अब चरित्र लिपि तुलसी महातो, ऋषि गुप्ता, सज्जन सिंह, विश्वजीत विश्वास, हरिहर तथा लालाजी, सुशील कांति, गौरी की माँ स्वर्णाली साहा, छोटी सुभागी रिमझिम दास, छोटी गौरी, आयंतिका नैया, गांव वाली 1 तथा गांव वाली 2, ईना बागची, रामू,
सुभजीत सुमन हालदार, रामू की पत्नी सोमा नाहा, ललन, चिरंतन रॉय, किशन सिंह, चयन देव, लक्ष्मी, अनन्या रॉय, गौरी, सुचंद्रा भट्टाचार्य, काकी, सोनाली मित्र और सुभागी सांत्वना सेन। गीत का स्वर सुचंद्रा भट्टाचार्य और ऋतुश्री चक्रवर्ती। समवेत स्वर ऋतुश्री चक्रवर्ती, स्वर्णली साहा और सुशील कांति। हारमोनियम ऋतुश्री चक्रवर्ती, पत्रलेखा गंगोपाध्याय और राजा देवनाथ। अभिलेख देव सेन विश्वास। चित्रण सांत्वना सेन। संगीत व्यवस्थापन तथा ध्वनि मिश्रण विश्वजीत विश्वास। उपस्थापना ईना बागची। प्रयोग चयन दे। ये वरानगर नांदिरोल की प्रस्तुति है। घुमड़त आवे सुहाग मोरे अंगने, घुमड़त आवे सुहाग मोरे अंगने, घुमड़त आवे सुहाग मोरे अंगने, घुमड़त आवे सुहाग